most welcome to Gorija classes. Students, we use words, we speak words, we write words. We can divide these words in 8 categories according to their work. These words are called parts of speech. Today we shall do part of speech. बच्चों, हम शब्दों को बोलते हैं, लिखते हैं, प्रयोग करते हैं वाक्य के रूप में। इन शब्दों को उनके कार्यों के अनुसार हम 8 भागों में बांट सकते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच पर ही डिस्कस करेंगे और उनको सीखेंगे। लेट अस सी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब हम 1 बाय 1 पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे। आपको ध्यान से इन चीजों को समझना है, क्योंकि इनको समझे बगैर हम इंग्लिश ग्रामर को नहीं समझ पाएंगे। ये रूट वर्ड्स हैं, ये समझो कि ग्रामर का एक मूल है और इन्हें हमें समझना ही पड़ेगा अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। Let us see noun. Noun जिसे हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। A noun is the name of a person, a place, a thing or an idea. Noun किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम है। जितने भी नाम हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम है, चाहे वो किसी वस्तु का है, स्थान का है कि किसी भाव का है, सभी को हम संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी का नाम है मोहन, फादर एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन का नाम है। ब्रदर भी एक रिलेशन का नाम है। मैन भी एक प्राणी का नाम है। एनिमल भी, जैसे पशु को बोलते हैं। स्नेक, सांप, डेली शहर का नाम है। पेन, पेन जैसे किसी वस्तु का नाम है। बुक किसी वस्तु का नाम है। ब्रेड भी किसी वस्तु का नाम है। डिजायर किसी भाव का नाम है। ऑनेस्टी भी किसी भाव का नाम है। तो अब हमें समझ में आ गया कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। Pronoun. A pronoun is a word used in place of a noun. Pronoun एक ऐसा शब्द है जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम वाक्यों के अंदर बार बार संज्ञा का प्रयोग करेंगे तो वाक्य का जो सौंदर्य है वो खत्म हो जाता है। वाक्य की जो ब्यूटी है वो नहीं रहती। इसलिए संज्ञा के स्थान पर हम, अगर उसी संज्ञा का बार बार प्रयोग हो रहा है तो उसके स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। देखते हैं वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, ही, वह, सी फीमेल के लिए आता है, वह। इट किसी वस्तु के लिए वह है। दे बहुवचन, वे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ एक और वाक्य है, उसमें हमने राम के स्थान पर ही लिख दिया। ही इज ए गुड एथलीट। तो बच्चों यहां पर हम राम भी लिख सकते थे, राम इज ए गुड एथलीट, लेकिन बार बार राम लिखने से वाक्य की सौंदर्य
नष्ट हो जाता है, इसलिए हम संज्ञा के स्थान पर प्रनाउन का प्रयोग करते हैं और हमने राम के स्थान पर ही को लिखा है, यही प्रनाउन है। एक सेंटेंस और देखते हैं, सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स। सीता एंड गीता, और इसके आगे लिखा है दूसरे सेंटेंस में, दे आर आल्सो नेबर्स। तो इसमें हमने बच्चों सीता और गीता के स्थान पर नेक्स्ट सेंटेंस में दे लिख दिया। ये जो दे आया है सीता एंड गीता के स्थान पर, ये प्रनाउन है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन। एडजेक्टिव एक शब्द है जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब नाउन की विशेषता बताता है। कहने का अभिप्राय यह है कि वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताए उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, समझते हैं, एन ओल्ड मैन। ये जो ओल्ड आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति। ए गुड बुक, ये बुक की विशेषता बता रहा है गुड, कि बुक कैसी है, अच्छी है, गुड। ग्रीन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स की विशेषता बता रहे हैं कि ग्रीन है। 50 बॉयज, बॉयज के बारे में बता रहा है कि 50 है, 50 बॉयज। शिखा, एक एग्जांपल से समझते हैं सेंटेंस के माध्यम से, शिखा इज ए वाइज गर्ल। और जो वाइज है ये एडजेक्टिव है, ये गर्ल की विशेषता बता रहा है कि शिखा एक बुद्धिमान लड़की है। संस्कृत इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, तो यहां पर लैंग्वेज की विशेषता बता रहा है ये ग्रीन वर्ड डिफिकल्ट, कि संस्कृत एक मुश्किल भाषा है। तो बच्चों हमने देखा कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, और एडजेक्टिव ज्यादातर मामलों में नाउन के साथ ही आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, वर्ब। ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब एक एक्शन वर्ड है, मतलब कार्य करने वाला शब्द है। यूज टू से, जिसका प्रयोग किया जाता है कहने के लिए, समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग, जो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में कुछ कहने के लिए एक्शन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। या इसको हम आसान भाषा में समझ सकते हैं कि किसी कार्य का ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। और इनकी एक अच्छी सी पहचान है हिंदी में, जिन वाक्यों के अंत में ना आए, जैसे पढ़ना, लिखना, करना, खाना, ऐसे शब्द वर्ब कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो ये इज भी बी का रूप है, बी क्रिया के बारे में, बी का जो प्रेजेंट फॉर्म है इज एम आर कहलाती है, तो उसी से ये इज लगा है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। ये राइजेस जो ब्लैक है, राइजेस का मतलब उदय होना ना, ये सन के कार्य को बता रहा है, सूर्य के कार्य को बता रहा है, उदय होने के कार्य को। आई प्रे टू गॉड, प्रे प्रार्थना करना, ये आई मतलब मेरे कार्य को बता रहा है, मैंने भगवान की प्रार्थना की। तो हमने देखा कि हिंदी से अगर हमें वर्ब की पहचान करनी है तो उन
जो जितने भी वर्ब हैं उनके आगे ना शब्द आएगा तो हमें इससे पता चल जाएगा कि ये वर्ब है, ये एक्शन वर्ड है। वर्ब एक्शन वर्ड है जो किसी कार्य के बारे में, कार्य के होने या न होने के बारे में हमें बोध कराते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब। An adverb is a word that modifies a verb, an adjective, another adverb, a preposition or a conjunction. Adverb ऐसा शब्द है जो कि वर्ब, एडजेक्टिव या कोई दूसरी एडवर्ब या प्रेपोजिशन या फिर कंजक्शन के अर्थ में कुछ बढ़ोतरी करे, उसको मॉडिफाई करे, ऐसे शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं सबके अर्थ को मॉडिफाई करता है। देखते हैं एग्जांपल से, ही वॉक स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है। तो यहां पर जो स्लोली है ये वॉक वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब चलने को, धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चलता है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। तो यहां पर जो वेरी है ये ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है। ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव, आपने देखा यहां पर ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था, यहां पर एडजेक्टिव को। डोंट टॉक सो लाउड, इतनी जोर से मत बोलो। तो यहां पर लाउड एडवर्ब है और सो लाउड को ही मॉडिफाई कर रहा है। तो हमने देखा कि एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो ऐसे शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनको मॉडिफाई करे। नेक्स्ट, प्रेपोजिशन। ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। प्रेपोजिशन एक शब्द है जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाता है टू शो, दिखाने के लिए, इट्स रिलेशन, इसका संबंध दिखाने के लिए, किसके साथ, टू सम अदर वर्ड इन ए सेंटेंस, वाक्य में किसी अन्य शब्द के साथ उसका अर्थ दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ नाउन प्रोनाउन का संबंध दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखते हैं एग्जांपल्स। आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। तो यहां पर कहां गया, आगरा गया। ये जो टू है रेड जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्रेपोजिशन है। इसी तरह इन, एट, ऑफ, फ्रॉम, ऑन, एटसेट्रा, ये सब प्रेपोजिशंस हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्रेपोजिशन पर एक वीडियो बना रखा है, आप उसे डिटेल में देख सकते हैं, आपको अच्छे से प्रेपोजिशन समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं कंजक्शन। देखते हैं कंजक्शन। एक कंजक्शन इज अ वर्ड which joins words, phrases, clauses और sentences। कंजक्शन एक शब्द है जो कि जोड़ता है शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को या सेंटेंसेस को। तो इनको जोड़ने वाले शब्द को हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल कंजक्शन है एंड, ये एग्जांपल है, बट, एज, बिकॉज, एटसेट्रा, ये सब कंजक्शन है। एंड का मतलब और, बट मतलब परंतु या किंतु, एज क्योंकि या जैसे, बिकॉज क्योंकि। सेंटेंस देखते हैं, टू एंड टू मेक फोर।
2 और 2 4 बनते हैं। तो यहाँ पर 2 शब्दों को जोड़ा इन्होंने, जैसे वर्ड है टू, एक टू ये है और एक टू ये है, इन दोनों को जोड़ने के लिए एंड बीच में हमने लगाया है, ये कंजक्शन है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है परंतु ईमानदार है। तो ये 2 शब्दों को जोड़ने के लिए भी हमने यहाँ पर कंजक्शन लगाया बट। तो ये थे कुछ कंजक्शन के एग्जांपल्स। ऐसा नहीं कि 2 शब्दों को ही जोड़े, 2 फ्रेज भी हो सकती हैं, 2 क्लोज भी हो सकते हैं और 2 सेंटेंस भी हो सकते हैं। लास्ट देखते हैं इंटरजेक्शन। An interjection is a word which expresses some sudden feeling or emotion. इंटरजेक्शन ऐसे शब्द हैं जो कि हमारे अंदर सडन फीलिंग, हमारे अंदर जो अचानक उठी भावना को दर्शाते हैं। जैसे इस तरह के कुछ शब्द हमारे अंदर से निकलते हैं, आहा, आहा, अलास, ब्रेवो, हुर्रा, ओ, वेल डन, हेलो एटसेट्रा। जिसे देखते हैं एग्जांपल्स और आहा, वी हैव वॉन द मैच। ये खुशी को जाहिर करने के लिए हम आहा इंटरजेक्शन का यूज करते हैं और इनके सामने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, आहा हम मैच जीत गए। जैसे खुशी के मारे बोलते हैं, आहा हम मैच जीत गए। इसी तरह से अलास, आई हैव लॉस्ट द मनी, दुख के लिए अलास का यूज किया जाता है, अलास मैंने धन खो दिया। यहां पर नेक्स्ट, वाओ इट इज रियली ब्यूटीफुल, खुशी को जाहिर करने के लिए, आश्चर्य को जाहिर करने के लिए, वाओ इट्स रियली ब्यूटीफुल, यह सचमुच ही सुंदर है। नेक्स्ट, अलास ही इज नो मोर, ये अलास अगेन दुख को प्रकट करने के लिए आता है। जैसे अलास ही इज नो मोर, दुख के साथ कोई कहे कि वह अब नहीं रहा, ही इज नो मोर। स्टूडेंट्स, हमने आज देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं। स्पीच को हम 8 भागों में बांट सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। मतलब जो सेंटेंस में शब्द होते हैं उनको हम उनके कार्यों के अनुसार 8 भागों में बांट सकते हैं। वो आज हमने 8 भागों को बांटकर अलग अलग अच्छे से समझा। मुझे उम्मीद है आपको पार्ट ऑफ स्पीच कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी बच्चों, नेवर फॉरगेट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। इफ यू रियली like our efforts, like this video and also share and subscribe it. Thank you, have a nice day, see you in next video. Jai Hind.